नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को, जिसमें मैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ्स के पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जो कि 2025 में आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? देखिए 10% है और 2 वर्ष के लिए है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो CI कितना हो जाएगा? 21%। ठीक, 21% कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट निकालते हैं। 2800 का 20% निकालेंगे तो 560, और 2800 का 1% निकालेंगे तो 28। तो 560 में 28 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 588। यही हमारा क्या गया? CI। हमसे कहा है मिश्र धन। मिश्र धन होता है A बराबर P प्लस I। हमसे कहा गया है मिश्र धन निकालो, तो मिश्र धन क्या होता है? A बराबर P प्लस I। तो P कितना है? 2800 और I है 588। 2800 में 588 जोड़ देंगे तो 28 5 3788। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A और B मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। B अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। A अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा? चलिए करते हैं। देखिए A और B मिलकर 6 दिनों में, B अकेले 9 दिनों में। इनसे एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 18। इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 6 त्रिक 18। B की आ जाएगी 9 दूनी 18। कहा है A अकेले उसी कार्य का 2 गुना, इस कार्य का 2 गुना कौन करेगा? A की इफ़िशियंसी भी हमको नहीं पता है, दोनों की 3 है, B की 2 है, तो A की हो जाएगी 1। तो टाइम कितना लग जाएगा A को? 18 दूनी 36 काम करना है। इफ़िशियंसी कितनी है? 1, मतलब 36 दिन लग जाएंगे उसको। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू बराबर करनी है हमको, मतलब बेस सबका बराबर कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गुणे में जो होती है वो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, और डिवाइड में क्या होती है? जो पावर होती है वो सबट्रैक्ट हो जाती है, यानी घट जाती है। चलिए करते हैं उसी हिसाब से। यहाँ देखिए 7 की पावर 5 है और 7 की पावर हमको नहीं पता है, 7√7 है। तो 7 की पावर 5 को हम तो सिर्फ 5 लिखते हैं, और गुणा है तो हम प्लस लगा देते हैं। 7√7 को क्या लिख सकते हैं? √7 को 1/2 और 7 को 1, 7 की पावर 1/2 ऐसे लिख देंगे। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2। ठीक, आगे है डिवाइड के लिए माइनस करेंगे, और ऑलरेडी -5/2 है तो इसको प्लस लिख देते हैं 5/2। सबका बेस नीचे सेम ही है 7, तो इसीलिए सबको ऐड कर दिया। अब राइट साइड में देखते हैं तो 7 की पावर 2x + 3 है, तो ये 2x + 3 के बराबर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पर। देखिए तो ये कितना हो जाएगा? बटे 2 कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 3 13 5 18/2 यानी 9, और 2x + 3। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6, x की वैल्यू आ गई 3। पूछा था हमसे x का मान बताइए, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चेतन शहर A से शहर B तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर B में 52 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर A से शहर B तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है अपनी सामान्य चाल के 3/5, मतलब पहले 5 से चल रहा था, अभी 3 से चल रहा है। ये है क्या? स्पीड। और डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, मतलब कि यहाँ रेशियो हो जाएगा 3 और 5 का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 रेशियो का। तो 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि शहर B में 52 मिनट की देरी से पहुँचता है। देखिए यहाँ पे 3, मतलब मान लीजिए 3 रेशियो में पहुँचता है, यहाँ 5 रेशियो में पहुँचता है, मतलब 2 रेशियो का देरी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 52, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26।
26 मिनट। हमसे पूछा गया है यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है, सामान्य चाल कौन सा था, ये वाला, उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। समय कितना लग रहा है, ये वाला 3, तो 26 का 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 78 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8 है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात कीजिए। कौन है, किरण है और महेश है। इनके मासिक आय का अनुपात 5:8 है, तो 5:8 ये है इनकम का रेशियो। प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है, तो 72,000 क्या करते हैं, बचाते हैं, तो उनके मासिक व्यय इतने हैं। मतलब देखिए, जब आय में से अपना बचत घटा देंगे तो वही व्यय हो जाएगा। मतलब ये भी 72,000 बचाता है और ये भी 72,000 बचाता है, तो उनका मासिक व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 4 पंचे 20, 8 दूनी 16, सेम साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस, मतलब माइनस, और डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ऐड हो जाएगा बस। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, प्लस का 20 है, 8 दूनी 16, प्लस का 16 है, तो 4 आ जाएगा। तो 4 रेशियो की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इस साइड देखिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 72,000 में, और फिर से दोनों का साइन देखेंगे, और साइन के लिए यही सेम कि अगर सेम है तो घटा देंगे, डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 72 का 4 में गुणा करेंगे, 2 का 72 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 × 72 माइनस 2 × 72, ओवरऑल आ जाएगा 2 × 72,000। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 36,000। एक रेशियो की वैल्यू 36,000 आ गई। हमसे पूछा गया किरण की मासिक आय, किरण की मासिक आय कौन सी है, ये है किरण की मासिक आय 5 रेशियो। तो 36 का 5 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 180,000, मतलब 1,80,000। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको कहीं डिनोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। ये एज के भी क्वेश्चन में लग सकता है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन में लगते हैं, तो आप अगर इसको सीख जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई याद कीजिए। करते हैं। देखिए जब भी कभी एरिया दिया है, ऐसा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, बस इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 61.5 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है इसकी एक भुजा 12.3 मान लेते हैं, ये वाली भुजा, इसकी एक भुजा ये वाली क्या मान लेते हैं 12.3 मीटर। कह रहा है उसके सम्मुख शीर्ष से, उसका सम्मुख शीर्ष कौन सा होगा, इसका सम्मुख शीर्ष ये वाला होगा। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट, उसी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका एरिया, टोटल का एरिया निकालेंगे। टोटल का एरिया क्या होता है 1/2, आधार, आधार कितना है 12.3, पूरे ऊंचाई हमको नहीं पता है, और एरिया कितना दिया हुआ है 61.5 मीटर स्क्वायर। बस इसी को कट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 12, 15 दूनी 30, बस इससे ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। जब भी कभी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना हो, वो भी विषम बाहु जिसके साइड इक्वल ना हो, तो हमेशा हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इन तीनों से हम क्या निकाल लेंगे, इन तीनों से हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, मतलब एस इज इक्वल टू होता है a + b + c/2। 7, 9, 16, 16, 12, 28, 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया एस।
हीरोन का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है हीरोन का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। एस कितना है 14, तो यहाँ 14 रखेंगे। एस में से ए गया, 14 में से 7 गया 7, फिर 14 में से 9 गया 5, फिर 14 में से 12 गया 2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और यहाँ पे भी 14, 14 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डेटा 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है 3x + 7y = 42 और 7x + 3y = 58। इन दोनों से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? देखिए 3x + 7y बराबर है 42 और 7x + 3y बराबर कितना है 58। क्या करेंगे हम? इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और दोनों को घटा देंगे, तो इससे x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y। 7 का 7 में गुणा करेंगे 49y, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9y, 49y में से 9y चला जाएगा तो बचेगा 40y। अब इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 29, तो 294 आ गया। ये कितना आ गया? 8 3 24 5 3 15 2 17 174, ये आ गया। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की वैल्यू 3 आ गई। इसकी वैल्यू इसमें किसी में पुट कर देते हैं, तो यहाँ रखते हैं। तो 7 3 21, 42 में से 21 गया 21, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। पूछा क्या है? इस डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ है? 7 रिपीट हुआ है और इसमें भी एक 7 आ गया, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं उनके दोनों पुत्रों की आयु y है, तो पिता की आयु क्या होगी? 2 गुनी 2y होगी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2y + 20, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 20 + 20, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों पुत्रों का मान लिया एक साथ, तो y + 20 + 20 कितना हो जाएगा? +40। और क्या है? उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए और पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो देखिए 2y में से y चला जाएगा तो y, और 40 में से 20 जाएगा तो 20, तो पिता की वर्तमान आयु 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? करते हैं। पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु कितनी होगी? 5x। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 6x। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 54, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। हमसे पूछा पुत्र की आयु 9 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।